अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान। जो शादी हॉल्स हैं और मार्कियां हैं, उनके अंदर तकरीबात पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। शादी हॉल्स और मार्कियों के अंदर तकरीबात जो हैं उन पर पाबंदी आयद है। सिर्फ खुली जगहों पर शादी ब्याह की तकरीबात हो सकती हैं। 300 से ज़ायद मेहमान जो हैं वो बुलाने पर पाबंदी होगी। खुली जगहों पर भी SOPs का अमल दरामद लाजिम करार पाया और पाबंदी का इत्तलाक जो है आज से यानी 20 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। और ये महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी के बाद शहर के 1361 शादी हॉल जो हैं उन पर ये इम्प्लीमेंट होगा और वो इस जद में आएंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब आप ये देखें कि लाहौर शहर के अंदर कितने शादी हॉल्स हैं जिनके पास बाहर लॉन है या जिनके पास उनका फ्रंट मौजूद है जहां वो अपना फंक्शन कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ इक्का दुक्का शायद या कुछ होंगे जो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। मोस्टली शादी हॉल्स के पास उनका फ्रंट नहीं है, उनके पास लॉन्स नहीं है, ये फैसिलिटी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से शादी हॉल जो है वो बंद हो जाएंगे। और अगर ओपन लॉन में करने हैं तो शादी हॉल का मालिक जो है वो ओपन एयर है उसका बंदोबस्त कहाँ से करेगा। और फिर शादी हॉल वाले जो ये सनत है इसमें सबसे बढ़कर सारे का सारा निज़ाम चल ही लेबर पे रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद आप कैटरिंग ले लें, आप लाइटिंग ले लें, गनमैन से लेकर जो बाहर खड़े हैं अंदर तक, सजावट तक, हॉल्स तक, उनकी डेकोरेशन तक, A to Z सब कुछ जो है वो इस सनत के साथ मज़दूर लोग वाबस्ता हैं। और सबसे बढ़कर जब ये 1000 से ज़ायद शादी हॉल्स की तादाद है और उसके साथ कितने ख़ानदान और कितने मज़दूर जो हैं वो वाबस्ता हैं जो इस जद में आएंगे और जिनका डेली वेजेस का काम है, दिहाड़ीदार तबका है या अगर मंथली भी कमाते हैं तो कुछ रुपए हैं उनके, मंथली भी कोई इतनी भारी भरकम मंथली नहीं है। इसमें वही ग्रुप सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास अच्छा रेवेन्यू ऑलरेडी है या अच्छे एसेट्स हैं जिनके पास। और फिर भी वो ग्रुप के मालकान सर्वाइव ज़रूर करेंगे, उनकी लेबर सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इस वजह से ये सनत सारी की सारी इससे बेशुमार लोग बेरोज़गारी की तरफ चले जाएंगे या वो उधार उठाने की तरफ चले जाएंगे और एक बहुत बड़ा वैक्यूम जनरेट हो जाएगा माशरे में। ये सिर्फ इस वजह से कि कोरोना वबा की शिद्दत में इजाफे ने बेशुमार सवालात भी जन्म दिए हैं और सोसाइटी की जानिब से जितना इसे केयरलेसनेसली डील किया जा रहा है और जितने भोंडे तरीके से आवाम इस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा शिद्दत भी आ सकती है। खुदा न खास्ता बाज़ार, मार्केट्स अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो लॉकडाउन की तरफ चले जाएंगे, मैसिव लॉकडाउन्स हो सकते हैं। एक शर्त है इसकी कि ये मैसिव लॉकडाउन्स ना हो, सिर्फ एक शर्त है कि हमारे जो आवाम हैं वो सिविलाइज तरीके से, बेहतर तरीके से, आसान तरीके से SOPs पर अमल दरामद करें। इंडोर शादी हॉल बंद होने से इसके साथ वाबस्ता सारे मज़दूर घर बैठ जाएंगे या वो छोटा मोटा काम ढूंढने के लिए सरगर्दा रहेंगे, लेकिन सोसाइटी में काम उन्हें मिलेगा नहीं क्योंकि बहुत सारे यूनिट्स इस तरह से बंद हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी मैसिव तादाद में शादी हॉल्स के बंद होने की वजह से एक वैक्यूम जनरेट होगा। फिर इसमें हुकूमत को, मुखय्यर हजरात को फ्रंट फुट पे आके बहुत सारी चीज़ें डील करना पड़ेंगी। लेकिन अव्वलीन शर्त ये है कि आप SOPs जो है आप ज़रूर रोटी कमाइए, ज़रूर बाहर जाइए, शॉपिंग भी ज़रूर कीजिए। एक तो गैर ज़रूरी जितने भी आप काम करते हैं उनको पेंडिंग कर दीजिए, लेकिन आप जब बाहर जाएं तो मास्क को यकीनी बनाइए, हाथों को ज़रूर आप वक्तन फ़वक्तन धोते रहिए, सैनिटाइज़र भी साथ रखिए, लेकिन इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन भी रखिए। अब इन सारे मज़दूरों का मुस्तकबिल क्या होगा, इनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है, ये किधर जाएंगे, ये क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, रोटी इनके बच्चों तक कैसे पहुँचेगी। और इनके पास सेविंग्स भी नहीं होती हैं, आपको पता ही है। इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, 90% से भी ज़ायद, जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है।
और उनके पास अगर कोई थोड़ा बहुत कैश होता है तो वो उसी तरह डेली की रूटीन में कुछ आटा ले लिया, कुछ चावल ले लिए, कुछ चाय पी ली। इस तरीके से उनके शब रोज़ जो हैं वो चलते हैं। अभी आने वाले दिनों में मज़ीद क्या हो सकता है और इस बहरान से कितनी बड़ी पैमाने पर बेरोज़गारी जन्म ले सकती है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। सुहेल भाई, क्या करते हैं आप? जी इधर काम करते हैं। इसी शादी हॉल में काम करते हैं आप? जी सर। क्या काम है आपका? वेटरी करते हैं। तो इन खूबसूरत सोफ़ों पे, इन प्यारी प्यारी डेकोरेटेड कुर्सियों पे बैठने को दिल नहीं किया कभी? किया जी। लेकिन आपका काम सारा दिन लोगों को खड़े होके उनकी खिदमत करना है। कितनी उम्र है आपकी? यही 16 साल है। तो पढ़े लिखे नहीं आप? पढ़े में कितना पढ़े हैं? एफ.ए. किया मैंने। आपने एफ.ए. किया हुआ है? हाँ जी। साइंस के साथ किया, आर्ट्स के साथ? नहीं, मैट्रिक साइंस के साथ की और आगे आर्ट्स। आप फिर वेटर क्यों बन गए? पढ़े नहीं आगे क्यों, क्या हुआ? नहीं, अभी साथ साथ पढ़ेंगे और काम भी करेंगे। अभी है पढ़ने का ख्वाब? ये पक्की बात है, आप पढ़ना चाहते हैं? जी सर। तो ये पार्ट टाइम जॉब साथ कोई फाइनेंशियल मसला बना घर में, हाँ जी। या घर के हालात थोड़े से डाउन थे इसलिए काम भी साथ करें। क्या अब्बा क्या करते हैं आपके? वो मजदूरी करते हैं। वो कहाँ होते हैं? वो इधर लाहौर में फैक्ट्री में काम करते हैं। और बाकी भाई हैं आपके? हाँ जी, वो छोटे हैं। आपसे छोटे हैं? आप बड़े हैं घर में? हाँ जी। तो यहाँ से जो कमाते हैं आप घर में फिर देते हैं? जी सर। ये अपनी पढ़ाई के लिए जोड़ रहे हैं? नहीं, पढ़ाई को वो दाखिले के लिए दिए थे बस। अभी दाखिला भेजा है? हाँ जी। किसमें? ये ओपन यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ से क्या ग्रेजुएशन करेंगे? हाँ जी। किन सब्जेक्ट्स में करेंगे? ये सर अभी सोच रहे हैं, दाखिला दे दिया उन्होंने, 2-3 दिन का टाइम में वो बता दें। वैसे सोचा है अभी तक क्या करेंगे? नहीं, अभी सोच। अच्छा, तो इधर कितने घंटे काम है आपका? इधर अगर 2 काम हो तो सुबह से शाम तक, और अगर एक ही हो तो 5-6 बजे फारग हो जाता है। वेटर थक जाता है काम कर करके उसका, क्योंकि खड़ा होके काम है, उसे बैठने के लिए एक लम्हा भी नहीं मिलता। और इन कुर्सियों पे बैठना तो वो बेचारा समझता है कि ये तो शायद अल्लाह रहम करे मेरे नसीब में ही नहीं है। यहाँ तो अमीर लोग आके बैठते हैं और शादियाँ करवाते हैं और चले जाते हैं। गरीब बंदा तो इर्द गिर्द खड़ा रहता है ना। हैं? आज आप इस कुर्सी पे बैठ के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे खुद को दूल्हा दूल्हा तो नहीं समझना शुरू हो गए? हैं। नहीं, अभी नहीं है। शादी के कब करवानी है आपने? अभी कोई इरादा नहीं। कोई देख रखा है कि कहाँ करवानी है? नहीं जी। या घर वालों ने बताया कभी कि कोई मंगनी शंगनी तो नहीं, उन्होंने कोई खुफिया मंगनी की हो आपकी? नहीं, अभी ऐसी कोई बात। तो अभी बेटा ये बंद हो जाएगी सारी इंडस्ट्री। ये तो आप बाहर थोड़ा इंतज़ाम करके कुछ दिन चलाएंगे काम, लेकिन आप जैसे बहुत सारे हाल जो हैं उनके पास तो इस तरह की अकोमोडेशन नहीं है कि उनके पास फ्रंट बचता हो। लेकिन गरीब लोग उधर काम करते हैं, चूल्हा उनका जलता है, तो वो क्या करेंगे? क्या और आपको भी अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे घर बैठना पड़ जाए तो कैसे गुजारा होता है? यहाँ पहले आप कुछ दिन पहले जब कोरोना था, जून जुलाई में जब पीक उसकी आई, 13 जून में पीक थी उसकी, तो तब आप क्या करते रहे? कुछ आप मेरे साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे? जी सर, पहले हालात बहुत कमज़ोर हो गए थे। कर्जा लिया था लोगों ने, बहुत कर्जा लिया था, और अब दोबारा बंद हो गए तो फिर कर्जा चढ़ जाएगा और बहुत मुश्किल है ये काम, नहीं चलेगा घर का चूल्हा। आप जब काम नहीं करते और घर बैठ जाते हैं या ये शादी हॉल बंद हो जाता है तो आपको महीने का कितना कर्जा लेना पड़ता है? कम से कम 15-20 हज़ार से कम तो नहीं सर कर चलता घर का। तो वो 15-20 हज़ार कहाँ से लेते हैं फिर? वो कर्ज लेते हैं या कोई रिश्तेदार दे दो तो फिर बाद में उसको कर्ज देना पड़ता है। या थोड़े थोड़े करके किसी से ले लेते हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। रिश्तेदार हेल्प करते हैं? जी कभी करते हैं, अगर उनका दिल हो तो, नहीं करते तो फिर तो नहीं करते। इसका मतलब है कि ये बंद होने से इधर कितने मजदूर आपके साथ और काम करते हैं? वेटर्स कितने हैं? कुक कितने हैं? शेफ सारे कुक? अंदाज़ा है आपको? को थोड़ा बहुत मोटा मोटा अंदाज़ा हो? जी थोड़ा सा है, लेकिन बताएं। इधर 15 से 20 वेटर होंगे और 10-15 वो कुक हैं पीछे, कोई सफाई वाले हैं 10-15, इसी तरह बहुत ज़्यादा स्टाफ बन जाता है। आप देखें ना, सारी इंडस्ट्रियाँ इधर इन्वॉल्व हैं। डेकोरेशन वाले ने डेकोरेशन करनी है, स्वीपर ने काम करना है, शेफ़ ने काम करना है, आपने काम करना है, जैसे आप वेटर्स बता रहे हैं। तो ये तो ख़ानदान बड़े बनते हैं आपस में। अब सारी दास्तानें आप ही की तरह हुई और सारे लोग अगर फ़र्ज़ करें आप जैसे हैं और इसी क्लास के हैं तो फिर कितनी मुश्किल है, और सबको इतना उधार कहाँ से मिलेगा और वो कैसे गुजारा करेंगे? ये सोचा कभी आपने? जी बहुत मुश्किल है गुजारा, पहली बात तो होगा नहीं,
लेकिन ये अगर होगा तो बहुत मुश्किल है ये काम। तो आप अम्मा से ज़्यादा प्यार करते हैं अब्बा से? दोनों से प्यार करते हैं। और डांट का किससे ज़्यादा पड़ती है? दोनों से पड़ती है। दोनों से पड़ती है? हाँ जी। डांट दें आपको? नहीं, पहले डांटते, अब नहीं डांटते। आप कमाऊ पूत हो गए हो, पैसे ला के देते हो इसलिए? नहीं जी, तुम आगे से कहते तो नहीं हो कि आप मुझे ना डांटे, मैं तो आप पैसे कमा के देता हूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। डांट सुन लेते हो? नहीं, पहली बार डांट पड़ती नहीं, जब से मैं 10 से आगे पढ़ा हूँ तो कभी डांट नहीं पड़ी। इसमें से, इस इंडस्ट्री में से आपको कितनी तनख्वाह मिल जाती है? अगर आपको बताने में कोई मसला नहीं है तो मुझे आप बता सकते हैं। इधर से 12,000 रुपये सैलरी मिलती है, ऊपर से हफ्ते बाद वो टिप जो बांटते हैं वो 1,000 रुपये अबव आ जाती है, तो 15-16 हज़ार तकरीबन आ जाते हैं। और खाना शाना इधर से खा लेते हैं? हाँ जी, खाना इधर से मिलता है। तो इसमें से घर आप कितना देते हैं? घर जी कोई 500 रख लेते हो, बाकी सब घर। सिर्फ 500 रखते हैं अपने पास? ये कहाँ घर है आपका? ये इधर साथ ही है, कैंची स्टॉप। इधर करीब ही है? हाँ जी, रिक्शे पे आ जाते हैं, चिंगजी पे आ जाते हैं? हाँ जी। 500 में महीना कैसे आने जाने का खर्चा निकल आता है? जी सर, हफ्ते बाद जाते हैं कभी। अब बाइक आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? नहीं है जी। उसने कभी कहा हो कि मुझे सर आप कोई आइसक्रीम खिला दें, कोई बिस्किट खिला दें? तो आप इतने कंजूस हैं कि आप इतने ज़्यादा पैसे कमा के भी इतनी आला शान कुर्सी पे आप बैठे हैं, दूल्हे लग रहे हैं, तो आप अपने दोस्त को भी नहीं कुछ खिलाते? नहीं, कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं जो कहे मुझे खिला दो बस। दोस्ती लगाई नहीं किसी? नहीं, अपने आप पर बस अकेले ही रहते। या मसरूफ इतने रहे कि दोस्ती करने का टाइम ही नहीं मिला? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर भाई, इधर क्या ड्यूटी है आपकी? स्वीपर। आप इधर ये देखें कि ये जो काम आप करते हैं इस सारे काम पे हमें फ़ख्र है, और ये सारे लोग जो देखने वाले भी हैं उनके दिल में भी आपकी इज़्ज़त और बढ़ गई कि आप इतने शानदार तरीके से हम लोगों का डाला हुआ जो गंद है उसको साफ़ करते हैं और उसको सफाई कर देते हैं। तो ये मुझे बताएं कि इनडोर बंद होने से आउटडोर के लिए बहुत छोटा सा ये यार्ड है और बहुत सारे हॉल्स में तो ये भी नहीं है, तो हॉल्स तो तकरीबन बंद हैं 31 जनवरी तक। तो ये सर्किट कैसे मज़दूरों का चलेगा? और आपकी क्लास के लोग जो आप जैसे हैं बेशुमार, आपके पेटीबंद भाई जो बहुत सारे स्वीपिंग के डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, जो सफाई सुथराई का काम संभालते हैं, वो क्या करेंगे? वो यही है कि सर के परेशान है आज से ही कि ये निकाल देंगे, हमें फारिग कर देंगे। ज़रा काम होगा तो फिर ही सैलरी देंगे नहीं हमें। महीने का कितना बजट हो तो आपके घर का गुजारा होता है? कम से कम 30 होना चाहिए, फिर जाके 5 बच्चे हैं। आप 30 इधर से कमा लेते हैं? हो ही जाती है, 15, 16, 17 तक हो जाती है, गुजारा चल जाता है, खाना शाना भी खा लेते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि कम से कम मैं 30 कमाऊं तो मुझे उधार नहीं लेना पड़ता? अभी भी आप 10,000 उधार डाल रहे हैं बीच में। जी। 17-18 कमाते हैं, 10 आपको लेना पड़ता है किसी किराने वाले से, किसी दूध वाले से, किसी इस तरह करके। हाँ जी, कभी उसको दे दिया, कभी उसको रोक दिया, कभी उसको दे दिया, ऐसे निज़ाम चला है। बच्चे क्या क्या करते हैं? पढ़ते हैं? किस किस क्लास में हैं? एक 9वीं में, एक 10वीं में बच्ची, और बाकी छोटे अभी वो प्रेप में, वो नर्सरी। ये आप जब इतने बड़े पैमाने पर शादियों में इतना खर्च होते देखते हैं और इतनी खूबसूरत सजावटें और यहाँ रंगा रंग एक दुनिया बसी होती है, तो मन में क्या ख्याल आता है? अभी सोचा है कुछ? सोचते तो बहुत हैं पर वसाइल के हिसाब से ही है ना। अभी सोचा नहीं कि मैं भी यार इन हॉल्स का मालिक होता? तो ऊपर वाले की मर्जी है ना। दिल में ख्याल तो आता होगा? आता है। ये जहाँ दूल्हा बना बैठा है, मैं दोबारा से इधर दूल्हा बन जाऊँ और खूबसूरत तरीन दूल्हा बन के मैं, बड़े महंगी मैंने शेरवानी पहनी हो तो मैं बैठ जाऊँ उधर ब्लैक कलर में, हैं तो क्या अर्ज है? इस तरह के ख्याल भी आते हैं? नहीं, ये वाले नहीं। ये वाले नहीं आते? ये तो आप भाभी से आप डरते हुए बता रहे हैं मुझे कि वो घर से निकाल देगी। जी। हैं? जी। भाभी तगड़ी लग रही है, मुझे डाढ़ी लग रही है। जाहिर है, वो तो फिर हर एक की डांटी। नहीं सही कह रहा हूँ ना? सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। भाभी को कभी शक शुक तो नहीं आप पे हुआ कि ये मुगले आजम जाता है या किसी बड़े हॉल में जाता है तो ये कोई काम ना बड़ा डाल दे? नहीं, वो शक नहीं करती मुझे। शक नहीं करती? उनको पता ये ऐसा है ही नहीं। या कोई खुफिया शादी तो नहीं आपने की हुई? एक ही नहीं सर पूरी पड़ रही, तो दूसरी कैसे पूरी पड़ेगी? वो जारी बात है, आपकी जो इनकम का मामला है वो अल्लाह पाक उसमें बेहतरी करे। तो इसका मतलब है कि ये तो सारा सिलसिला तबाह हो जाएगा इस तरह। तो आप सफ़र करेंगे, आपके कितने इधर आप जैसे भाई हैं जो स्वीपिंग के डिपार्टमेंट से हैं, जो स्वीपर हैं इधर? काफ़ी। बड़ी तादाद है, 10-15 हैं?
हाँ 20-25 है मेरे ख्याल में। 25 तक हैं। अब 25 लोगों के भी 6-6 बंदे घर में हों तो आप देखें कि कितने लोग बनते हैं और इस सारी इंडस्ट्री के साथ कितने बड़े पैमाने पे लोग बनते हैं। हाँ जी। हैं? जी क्या खाने में शौक से क्या खाते हैं? रोटी का ही है ज़्यादा शौक और क्या। रोटी के साथ क्या? कभी चिकन, इधर तो चिकन ही खा लेते हैं तो घर। इधर से घर में बताएं ना। घर में तो वो जो गुजारे लायक होता खाना इधर से फिर ले जाते हैं घर? है। नहीं वो बारी बारी आती है, कभी एक दिन उसकी आ गई, एक दिन उसकी आ गई। एक ही दिन सारे घर नहीं लेके जा सकते, बारियां लगी हुई हैं। आपकी बारी भी आ जाती है जी। हफ्ते में या महीने में कितनी दफ़ा आती है? महीने में 2 दफ़ा आ जाती है। 2 दफ़ा? हाँ जी। तो फिर सारा खाना पैक करके लेके जाते हैं या एक डिश बस? एक डिश ही आती है, खाते पीते ना, जो बचता है ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा कुरैशी। कुरैशी साहब, आप कब से इधर जॉब करते हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गया। और पढ़े लिखे हैं आप? जी 7 तक। उसके बाद उसके बाद फिर काम पे आ गए। पढ़ने को दिल ही नहीं किया? जी मजबूरी थी, फिर क्या हुआ था? कुछ मसला है तो घर में। मेरे ख्याल आप पढ़ने से डर गए थे वैसे ही। नहीं पढ़ने का मसाइल तो शौक अब भी था। होंगे, मसाइल तो सारी उम्र चलते रहते हैं। जी बस आप थोड़ा सा डर गए शायद पढ़ने से। हाँ जी। कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आता था? नहीं समझ तो आते थे, जब 7 क्लास में हो जाता है ना फिर समझ कुछ आ जाता है, 5 के बाद ही समझ आ जाता है। लेकिन यह है कि घर से फिर कुछ मसला बन गया था पैसों का, और फिर अचानक आना पड़ा। अब्बा किधर हैं अब? कमाते हैं? जी वो घर में ही है अभी। कमाते नहीं? नहीं वो उनकी तबीयत ख़राब नहीं है। तबीयत खराब? अब कैसे हैं वो? अभी ठीक है कुछ। बेहतर है? जी आप पहले से बेहतर। केयर करते हैं उनकी? जी दवाई शवाई टाइम पे देते हैं? जी बिल्कुल। अब घर में कौन कौन कमा रहा है? घर से हम 3 लोग हैं, कमा रहे हैं, 3 भाई मेरे। तो इसका मतलब है कि अभी आपको कितने इधर घंटे काम करना पड़ता है और काम क्या है आपका इधर? इधर हम वेटर हैं। वेटर हैं? जी सर। अच्छा, बड़ा मुश्किल काम है यार ये तो। नहीं इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आसानी से नीयत से बंदा करे। नहीं फिर भी कई दफ़ा चीज़ें गिर जाती हैं, कई दफ़ा कुछ गिर जाता है बंदे के हाथ से, कई दफ़ा बंदा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा फोकस बड़ा करना पड़ता है ना, जी जी है ना? और फिर मूड बड़ा इसमें आपका, कई दफ़ा किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। लोग कौन सा जो है वो सारे ही प्यार से डील नहीं करते। जिस तरह हर तरह के लोग होते हैं, वो कोई दबका मार देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता जी है, जी तो उससे आप हर्ट होते होंगे बड़ा, जी बिल्कुल होता हूँ। है ना? बुरा लगता है। जी फिर आपका दिल करता है कि ये इमारत ही खरीद लूँ मैं, हाँ जी है ना? बिल्कुल। और मैं मालिक बन जाऊँ, हाँ जी है ना? बिल्कुल क्या ख्याल है? बिल्कुल। दूल्हा जब देखते हो इधर बना हुआ, तो दूल्हा देख के मन में ख्यालात नहीं फूटते नए नए? जी वो तो मन में आते तो है बिल्कुल, लेकिन उसके बाद ये भी सोच आ जाती है कि अभी मैं बड़ा होऊंगा, अभी उम्र नहीं है, जब बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद ये सब चीज़ें देख लूँगा फिर। हाँ ये भी ठीक है। ये भी कहते हैं कि इसी शादी हॉल में मैंने करनी शादी। जी बिल्कुल, जब शादी हॉल में 2 साल हो गए हैं काम करने के लिए, तो फिर जाहिर बात है हॉल में ही अपना करेंगे। अच्छा, आप कहते हैं फंक्शन इधर ही होगा? अभी जो हमारे बिरादरी में जिनको पता है कि लड़का हॉल में काम करता है, फिर उनको बता देंगे कि हमारी अरेंजमेंट हॉल में ही होगी। वाह, तो पूरी आप सेटिंग करके बैठे हो। तो दुल्हन भी सिलेक्ट की हुई है? दुल्हन सेलेक्ट की हुई है। ना करो। जी अच्छा, क्या करती है हमारी भाभी, होने वाली भाभी क्या करती हैं? वो पढ़ती है। पढ़ती हैं? जी खानदान से हैं या बाहर से हैं? खानदान से ही है। तो उनको पता है कि आपने शादी उनसे करनी है, कि उनको पता ही नहीं है, हाँ जी पूछा ही नहीं उनसे? जी अपने तौर पे वो कहता मेरे लो अद्धा कम हो गया, उन्हें क्या वो की कहता मेरे लो हाँ वहाँ लड़की को पूछे कोई ना, ये तो नहीं है। नहीं ये नहीं। इसका मतलब तय है रिश्ता? हाँ जी। पूछा है रिश्ता उनसे? नहीं अभी पूछा नहीं, लेकिन बात कर लेंगे। पूछा भी नहीं? नहीं लड़की को बताया कि उसको भी नहीं बताया? नहीं अभी उसको भी नहीं बताया। शाबाश वैसे है, मैंने खुद ही सोचा। खुद ही सोचा, उसको भी नहीं बताया हुआ? नहीं ना करो। हाँ सच्ची। नहीं तो ये कितने साल से आप समझते हैं गुजरी करनी चाहिए? तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल? जी ये नहीं कि आपको 1 साल हो गया मोहब्बत हो गई है, जी है ना? तो आप तो बड़ा बड़ा सामान इधर तोड़ते होंगे, क्योंकि मोहब्बत में बंदा जब होता है तो ज़हनी तौर पे कहीं और होता है। नहीं सामान तोड़ने वक्त माइंड में बहुत सोच आती है, यार मैं कोई चीज़ गिराऊंगा तो मियाँ साहब आएंगे मुझे डांटेंगे, अब कोई भी सुपरवाइजर आ जाएगा मुझे डांटेगा, वो फिर चीज़ हमने गिरने देते इसी वजह अच्छा, फिर मोहब्बत को साइड पे रखते हैं और चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देते हैं, हैं? से। बिल्कुल। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत बात है कि आप चीज़ों को गिरने से बचा लेते हैं और मोहब्बत एक साइड पे रख देते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि अभी ये बंद हो जाएंगे शादी हॉल, तो फिर क्या आप करोगे? वालिद की मेडिसिन का मसला है, घर में और प्रॉब्लम्स हैं,
ढेर सारे मसले हैं। सऊदी जब बंद हो जाएंगे तो पहले भी तो 6 महीने पूरे बंद थे, तो फिर भी गुजारा होता ही रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बंद हो गए तो अभी देखो हमने ये सेटअप वगैरह लगाया हुआ है। अगर कल यहाँ पर फंक्शन होगा, उधर भी सेटअप लगाया है और फंक्शन होगा यहाँ पर, देखते हैं अभी कैसे। लॉकडाउन तो उन्होंने कहा था कि करना है लाजमी। कुरैशी साहब जो हैं ये लॉकडाउन के बावजूद, पेंडेमिक के बावजूद पुरुमीद हैं और मोहब्बत की शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की को नहीं उन्होंने बताया। तो इनको हम तो यही कह सकते हैं कि गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। अहमद भाई इधर क्या करते हैं आप? मैं वेटरी करता हूँ। अच्छा, आप भी वेटर हैं इधर, तो बड़ा टफ जॉब है आपका तो। बहुत हार्ड है सर, बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, परेशानी के तहत करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन निज़ाम तो घर का चलाना है ना, बड़ी परेशानी हो रही है। और ऊपर से ये जो लॉकडाउन लगा दिया है, ये तो एक बड़ा मसला बन गया हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम इधर मैं जो है ना उसमें के पिछले टाइम आकर 3 बजे काम करता हूँ, फर्स्ट टाइम भी काम करता हूँ, तो डबल काम करने का मतलब यही है कि घर का निज़ाम चल सके। लेकिन फिर भी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही कि जो दिल में है, जो हम बच्चों के लिए करना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही डबल काम करने से भी। सुबह तकरीबन मैं 6 बजे उठता हूँ तो रात को 1-1:30 बज जाता है जाते जाते। तो 24 घंटे में हम कितना सोते हैं? 3 घंटे, 3.5-4 घंटे इतना सोते हैं। तो इस निज़ाम को जो ये चल रहा है, ये बहुत मुश्किल है, बहुत इतना मुश्किल है कि इसमें जो है ना हमारी जो घर के अखराजात है वो भी नहीं पूरे हो रहे। 24 घंटे काम करने से भी जो ना बच्चों की तलीम, मेरे 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी बेटी है वो मैट्रिक में है, तो मैंने बड़े शौक़ से उसको बायो रखवाई थी, बायो, कि ये बड़ी होकर कोई डॉक्टर बनेंगे, लेकिन नहीं, आगे जाके ये निज़ाम नहीं सेट हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूँगा। तो इसलिए इमरान खान साहब आपसे विनती है हमारी कि जो काम हम कर रहे हैं उसको भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो ये क्या, आपने तो बड़ी बड़ी तकरीरें की थी कि हमारे मुल्क में इतना कोयला है, हम बिजली इतनी सस्ती कर देंगे। क्या वो कोयला गीला हो गया, अब नहीं जल रहा? क्या उसे आग नहीं पकड़ती? हमारे साल आपने, आपके लफाज थे कि हमारे पास जितना कोयले की कानें हैं, हम 100 साल भी उसे इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब क्यों, कहाँ है कोयला? बिजली इतनी महंगी कर दी है आपने कि यकीन जाने जो मेरी आधी सैलरी जो वो बिजली के बिल में चली जाती है। क्या कर रहे हैं आप? आपको इतना बड़ा ओहदा दे दिया हम लोगों ने, हमने वोट डाला, मैंने वोट डाला है, आप चेक करें सलामत का वोट डाला है कि नहीं। हमने वोट डाला, आपको किस लिए डाला है? कि निज़ाम चेंज होगा। उस वक्त तो आप बड़ी बड़ी तब्दीलियों की बातें करते थे, कहाँ हैं वो तब्दीलियाँ? कोई तब्दीली नहीं आई। यकीन जाने ये आपने जो लॉकडाउन लगा लिया है ना, ये 1 साल चलेगा तो मुल्क 25 साल पीछे चला जाएगा। जो सब्जेक्ट बच्चों ने नहीं पढ़े, क्या वो पढ़ सकते हैं आगे? कभी नहीं पढ़ सकते। कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं आप? कहने कनाडा का निज़ाम ले आऊँगा, फलाना ले आऊँगा। कौन सा हमारे मुल्क में निज़ाम चल रहा है? गुरबत थे, अभी आप बता रहे थे कि बच्चों को आप पढ़ा नहीं पाएंगे। नहीं पढ़ा पाऊँगा मैं, मेरे 3 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये साल मैं कंप्लीट करा लूँगा, लेकिन अगले साल में मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनकी फ़ीस फोड़। 7,000 रुपया फ़ीस है प्राइवेट स्कूल में। तो जो ये सोशल सिक्योरिटी का आपने बनाया था इमरान खान साहब, ये वर्कर वेलफेयर का, वहाँ तो नश्तर कॉलोनी में वहाँ भी मैं गया हूँ, तो वहाँ पे मेरे बच्चों को उन्होंने एडमिट किया ही नहीं है, मसलन कि वो उन्होंने दाखिल किया ही नहीं। कह रहे हैं कि हमारे पास तो पहले ही बहुत तादाद है। तो क्या निज़ाम आप लाना चाहते हैं? किस निज़ाम की बात करते हैं? कौन सी तब्दीली है? आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो वो कहा करते कि आज हड़ताल है, तो हड़ताल में जो एक दिन मुल्क बंद हुआ करता था, तो जो सबसे बड़ी हड़ताल थी जिसमें कहा करते थे कि पहिया जाम है, पंजाबी लफाज में कहते थे कि पहिया, तो वो ट्रेन बंद हो जाया करती, तो एक दिन में हमारे मुल्क का करोड़ों का नुकसान हुआ करता था। तो आपने 1 साल कर दिया, मुल्क बंद कर दिया, 1 साल से ये निज़ाम चल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये जी हर घर का ये मसला है। वेटर जितनी भी हमारी बरादरी है, ये इस क्लास के जितने लोग हैं, सारा दिन लोगों की बातें सुनकर
मेहनत मजदूरी कर कर बच्चों के मुंह में नवाला डालते हैं। और आप शादी हॉल्स अगर बंद करेंगे, इसको आप ये ज़रूर करें कि SOPs को इस कदर स्ट्रिक्ट कर दें कि यहाँ एक बंदा भी SOP की वायलेशन ना करे और इस कदर मॉनिटरिंग बेहतर हो। मियाँ इलियास साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप हॉल्स के सदर हैं। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अभी आपके साथ जितने भी इधर लोग काम करते हैं, तो वो तो शेफ से लेकर बाहर गार्ड तक, वो तो सारा मजदूर तबका है। और इधर इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं कि आप खुद भी गिनना शुरू करें तो हो सकता है कुछ स्किप कर जाएं बीच में से, इतने बड़े पैमाने पर लोग हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो शादी हॉल और उसके साथ रिलेटेड होते हैं, और एक शादी हॉल में कितने मजदूर होते हैं अंदाज़न? आपकी इस बात का जवाब बाद में देता हूं। जो पहले आपने चीज़ें बताई है ना, मैं उसकी 100% तायद करता हूँ। बल्कि मैं नहीं करता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी करते हैं। उन्होंने उस दिन पूरी कौम के सामने इतराफ़ किया कि जितना इस सनत को नुकसान पहुँचा है, किसी और शोबे को नुकसान नहीं पहुँचा। और सब कुछ ये जानते हैं, हम इसको बंद नहीं करेंगे। मगर समझ नहीं आई क्या हुआ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इतनी बड़ी बात करके पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने लाइव करके आधे घंटे बाद आ गया जी इंडोर बंद कर रहे हैं। इंडोर शादी हाल बंद होने से वो तकरीबन 70% लोग जो हैं, जो कि गरीब मतलब तबके से रखते हैं, वो अपने फंक्शन भी नहीं कर सकेंगे। और उतने जितने हाल हैं उसके अंदर जो मजदूर हैं, एक हाल में तकरीबन बाद जो शहरों के अंदर है 3 स्टोरी हैं, उसमें 3 फंक्शन हो रहे थे। मेरा आज आपने व्यक्त किया मेरे 4 फंक्शन थे, अब मेरे पास आज एक फंक्शन भी नहीं है। आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बेकार हो जाएंगे। पहले इन्होंने 6 माह गुजारे हैं, किसी ने कुछ छाबी लगाई, किसी ने कुछ लगाया। ये काम इनका यही है, जो किसी का काम होता है वही जानता है। अब ये दोबारा फारग, उस वक्त तो 4 महीने इन्होंने रोटी कमा ली हुई थी। अब तो हमारा सीज़न शुरू हुआ है, अब ये 15 यौम हुए हमारे कारोबार शुरू हुए, तो आपने ये ख़त्म कर दिया गया है। मेरी हुकूमत से अपील है कि इस इंडस्ट्री के साथ जो कि बनने से शुरू होती है जब, तो उसमें 40-50 इंडस्ट्रियाँ वापस होती, जैसे सीमेंट, सरिया, लाले, आर्किटेक्ट है, ईंटें हैं, टाइलें हैं, और लकड़ी का सामान है, सेंट्री का सामान, बेशुमार सनतें हैं, गनाव तो गिन नहीं सकते। जब ये रनिंग पोजीशन में आती है, फिर दूसरी इंडस्ट्री इसमें आ जाती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, जिसमें डेयरी फार्म भी है, जिसमें मीट भी है, जिसमें राइस भी है, यानी कि दूध दही की। उसके अलावा इसके साथ जो काम करने जो लोग मजदूर हैं, फिर इसके साथ फर्नीचर की आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की आ जाती है, कारपेट की आ जाती है, बेशुमार इंडस्ट्रियाँ लाइटों वाली हैं, ये सारे हमारे साथ चलती है। इस सनत को बंद करने से मुल्की मईशत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इस वक्त जो इन्होंने एक फौरी तौर पर इस तरह बंद किया है, इतने ज़्यादा शादी हाल जो कि छोटे पैमाने पे हैं, उससे गरीब तबके को बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो जो फंक्शन जो अपना खाना पकाते थे और 100-150 रुपया 200 रुपया पर हेड दे के अपना फंक्शन कर लेते थे, अब वो बाहर का सामान अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ एक ग्राउंड लेने जाए 10-20 हज़ार पर तो उनका किराया होता है, वो 10-20 हज़ार दे के अपना खाना लाते थे, फंक्शन करके घर चले जाते थे। फिर वहाँ वो जनरेटर का कहाँ इंतज़ाम करेगा, टेंट का इंतज़ाम कहाँ से करेगा? उनके लिए बड़ा इस वक्त बड़ी मुसीबत है। वो लोग कहते हैं कि जी आप करें, हम कैसे करें कानून की खिलाफ वर्जी? हमारी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जो छोटे हाल हैं, अगर वो अपनी वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देते हैं, अपनी दीवारें निकाल देते हैं, कहीं से एग्जॉस्ट फैन बड़े बड़े लगा देते हैं, तो उनको भी इजाज़त देनी चाहिए। इस तरह जो इजाज़त दी है ठीक है, इसमें तो जो तबका बड़ा तबका है वो कर लेगा। हालांकि थोड़ी सी पंजाब में हुकूमत ने बाद में रिलैक्सेशन ये दी है कि आपकी जो मार्किंग हैं उसमें से साइडों से उसके जो पर्दे हैं वो हटा लें, या जहाँ पर्दे नहीं हटा सकते छत से ऊपर साफ कर लें। हालांकि वही बाहर बड़ा ठंडा मौसम है, बाद जगहों पे चूँकि इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक टीम आएगी जी आप कलीन नहीं बिछा सकते, भाई कलीन नहीं बिछाया कि यहाँ किसी ने नमाज तो नहीं पढ़नी, तो जो सजदा करेगा तो उसके अंदर जरासीम जाएंगे। ये तो पाँव के नीचे रहना होता है, नीचे खुले मैदान के नीचे यानी कि सर्दी होगी, ऊपर से भी सर्दी, लोग बीमार पड़ेंगे। सर्दी में आपको नमूनिया की शिकायत आम हो जाती है, तो इसलिए ये
जो इंडोर शादी हाल है इनके ऊपर गौर करना चाहिए, इनको मौका दें, इनकी इंस्पेक्शन करें। भाई यहाँ आप इसको वेंटिलेशन करें, इस तरह ये एग्जॉस्ट लगा लें, ये दीवार निकाल लें, वो करने को तैयार हैं। जो नहीं करेगा उसको ना करे, उसको बंद कर दें। तो जो कर सकते हैं उसको तो मौका दें, ताकि लोगों को भी सहूलत मिल जाएगी, तो उनका कारोबार भी चलता रहेगा, और जहाँ उनकी लेबर लगी है वो बेकार नहीं होगी। अच्छा मियाँ साहब, आपके 9 यूनिट हैं, 9 यूनिटों में कितने मजदूर हैं, कोई अंदाज़ा है इसका? मेरे ख्याल में हमारे पास जो देखें सारे यूनिट में जो लेबर, जो आरजी लेबर है, जो परमानेंट लेबर है, वो तकरीबन 9-10 हज़ार आदमी बन जाता है। 9-10 हज़ार आदमी के उनके ख़ानदान के बच्चों को लगा, एक ख़ानदान में 6 आदमी लगाए तो 60,000 लोग बन जाते हैं। अब थोड़ा कम हो जाएगा, लाजमी गाल 70% काम ख़त्म हो जाएगा, 30% लोग जाएंगे। ये सिर्फ आपका हिसाब हो रहा है अभी, सिर्फ कि 60,000 लोग आपकी अफराद की बात करें तो पूरा कुनबा खाने में 6 अफराद अगर लगाएं मिनिमम, तो ये 60,000 अफराद सफ़र करेंगे इसकी वजह से। आम वैसे दूसरे शादी हॉल्स में जो नॉर्मल लेवल के हैं, कितने अंदाजन मजदूर होते हैं उसमें? ये देखो जी 50 से लेकर 100 तक ही होती है। उसमें होता है कि वेटर उसमें आ जाते हैं, शेफ़ आ जाते हैं, स्वीपर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं, गार्ड आ जाती है, ये सारे, फिर को नान लगाने वाला आ जाए, ये सब होते हैं। परमानेंट मुलाजिम कम होते हैं, डेली वेजेस पे ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह तो इतना बड़ा धचका इस इंडस्ट्री को लगेगा, और इसकी वजह से कोई हल इसका नहीं और समझ आता आपको कि इस पेंडेमिक से भी बचा जा सके, और मजदूर का चूल्हा, ये तो बेसिकली वही हम बात कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। ये देखिए जी, धचका तो बहुत पहले भी लगा था और अब भी लगेगा, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, महासभा में तारीफ करता हूँ जगह जगह पंजाब गवर्नमेंट की, अब हमारे हाल हैं, और ये कहे जी यहाँ एग्जॉस्ट फैन लगा लें, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो इतने बड़े हैवी किस्म के हैं कि 5 मिनट के अंदर पूरे हाल को वेंटिलेट कर देते हैं, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होते हैं, जो कि फैक्ट्रियों के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ तो फिर भी ह्यूमन है, तो इसमें कोई मसला कोई नहीं है, मगर वो मौका ही नहीं देते, बस कहते हैं जी बंद कर दो, एक ही लफ्ज़ उन्होंने पकड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी जो परमानेंट लेबर है मियाँ साहब, उसके अलावा जो डेली वेजर्स हैं, परमानेंट लेबर को तो फिर भी आप बर्दाश्त करके तनख्वाह देते रहेंगे, लेकिन जो डेली वेजर्स हैं उनका क्या बनेगा? और वो तो बिल्कुल तारीख गली में चले जाएंगे, बंद गली है उनके लिए। तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे, अब जो है ना 1-2 यूनिट जो हमारे चलते रहेंगे, उसमें कुछ रखेंगे जो फालतू का लाजमी हमें करना पड़े, क्योंकि 2-2.5 माह की बात है, उसके बाद पता नहीं आगे एक्सटेंड कर दें। उम्मीद होगा जब महीना 15 दिन है तो आदमी अफोर्ड कर लेता है, जहाँ पता हो कि पता ही कौन नहीं कब क्या हो जाना है, क्योंकि हुकूमत की बात, एक दिन में कुछ ऑर्डर आते हैं, दूसरे दिन में कुछ ऑर्डर आ जाते हैं। मेरी बार बार मुझसे दरख्वास्त है कि हमें ऑन बोर्ड लें, हम स्टेक होल्डर हैं, आपको टैक्स भी देते हैं, लोगों को लेबर रोज़गार फराहम करते हैं, हम उससे ज़रूर पूछें। मिले रास्ते बहुत हैं, आसान रास्ते हैं, कोई मुश्किल रास्ते नहीं है। गवर्नमेंट का हम एक पैसा भी लेने को तैयार नहीं है कि हमारे लिए ये सफ़र करें, ये पैसा देने, हम ये काम करें। हम अपने पाँव पे खुद खड़े होकर सारा काम करेंगे ताकि हमारा कारोबारी चले, और उससे मुंसलिक जो इंडस्ट्री है और जो मुलाजमीन है उनका भी काम रोज़गार चलता रहे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बड़ा शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी पहले फ़ेज़ में हुआ यूँ है कि 1000 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं, तो उनकी इंडोर एक्टिविटीज़ बंद करवा दी गई हैं, और उन्हें कहा है कि आप आउटडोर में आप छोटा सा एक अरेंजमेंट करके तो 300 तक गेस्टों तक अरेंज करके तो उसे लेके चलें। अब हमने सर्वे किया तो शादी हॉल्स के पास तो 70% के पास कोई खाली जगह ऐसी है नहीं, ना ओपन एयर है उनके पास, एक हॉल्स के हैं वो मैक्सिमम। एक शादी हॉल की 9 चेन्स हैं, उन 9 चेन्स का हमने बैठ के जब हिसाब लगाया तो 60,000 ख़ानदान उससे मुतासिर हो रहा है अगर वो घर बैठ जाएं तो वो शादी हॉल के स्टेक होल्डर्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जॉस्ट होते हैं बड़े, या हम हॉल्स की बहुत सारी दीवारों में बड़े बड़े वेंटिलेट करवा के, तो हमें यही चीज़ चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। जी जी, ये डिस्कस बाकायदा हुआ था हमारी कमेटी, जब कोरोना कमेटी की मीटिंग जी हुई, जी, उसमें ये कहा कि देखें, क्योंकि मार्केट्स बंद होती है और वेंटिलेशन नहीं होती, असल मसला तो हमें वेंटिलेशन का पड़ता है।
क्योंकि जब ये आप वेंटिलेशन ना हो तो ये वायरस वहाँ हवा के अंदर वो हो जाएगा, मुअल्लक हो जाएगा, और फिर बिकॉज इट इज़ कैरिड इन द एयर तो फिर लोगों को लग सकता है। अगर आप एग्जॉस्ट का सिस्टम बना दें और आप उसके अंदर एयर की वो हो जाए तो उससे बहुत बेहतर हो जाएगा काम। और ये ऑलरेडी उसके अंदर ये बहस में ये बात प्रपोजल दिया गया कि हम जो मार्की ओनर्स हैं उनसे ये कहें कि आप इस तरह का सिस्टम बना लें कि आपकी वेंटिलेशन का सिस्टम बन जाए। ठीक है, मौसम ठंडा ज़रूर है मौसम की वजह, लेकिन हम किसी तरीके से, मैं आपको यकीन जाने, हम कारोबार नहीं लोगों का रोकना चाहते। अगर ये बातें हम वहाँ बैठ के करते हैं तो उसका ये मतलब है, नीयत तो ये है कि कारोबार ना रुके। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है कि ये मार्की ओनर्स जो हैं, जो ये सजेशन आप बता रहे हैं, इसको लिख के और गवर्नमेंट को प्रपोज करें कि हम ये कर सकते हैं, जिसकी और हम COC के सामने रखेंगे। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मेरी मेजर कंसर्न ये होती है कि वेंटिलेशन होनी चाहिए। मैंने आज मार्कियाँ जो फिरी हैं उनमें 8 जगहों पे बड़े दरवाजे जितनी वेंटिलेशन का इंतजाम मौजूद है, जिनको वो डोर्स हटा देंगे जो लगे हैं ऑलरेडी, तो वेंटिलेशन हो जाएगी। वही ये वो जो बड़े ग्रुप्स हैं और छोटे ग्रुप में जो एग्जॉस्ट लगाए, बड़े एग्जॉस्ट लगा लेंगे, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट। बिल्कुल, तो उससे आप देखें ना, एग्जॉस्ट से मसला ये है कि एक तरफ से एयर आए और दूसरी तरफ से निकलती जाए। सर्कुलेशन ऑफ द एयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए ना, मैं लोगों को इस बात को समझनी चाहिए, हमारी मजबूरी भी समझें। हमारी मजबूरी ये है कि जब कोई बोलता है, खांसता है, मास्क पहनने की क्यों बात कर रहे हैं? अब आप और मैं जब बोल रहे हैं तो नेचुरली मुंह से हमारे थूक के जर्रे निकलते हैं, लेकिन मास्क उनको पकड़ लेता है, वो मास्क के अंदर रह जाते हैं, इसकी वजह से वो इस एटमॉस्फेयर में नहीं आते। लेकिन जब लोग मुंह से मास्क उतारेंगे, बातें भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, तो जर्रे तो निकलेंगे, और वो जर्रे जो हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, वेंटिलेट भी नहीं हो रहा। और अगर वेंटिलेट नहीं हो रहा, सपोज वेंटिलेट नहीं हो रहा, तो इट इज सस्पेंडेड देयर। तो जो बंदा भी अपने आप को एक्सपोज करेगा, ही कैन गेट दैट इन्फेक्शन। आप मेरी बात समझे ना? इसलिए लोगों को ये समझना चाहिए, ये मास्क से जब हम कहते हैं कि 70% इन्फेक्शन रुक जाती है, उसका मकसद ये है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, थूक के जर्रे जो हैं वो इसी मास्क के पीछे रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते, और हम नहीं चाहते कि ये हवा के अंदर जो है वो मुअल्लक हों, बिकॉज उसके साथ ही वो कैरी करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा सजेशन है। इस सजेशन पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैं इस सजेशन के ऊपर आज ही आई विल गिव अ सजेशन टू माय डिपार्टमेंट टू लुक इनटू इट, कि आज मेरा डिपार्टमेंट इस सजेशन को देखे कि किस तरीके से SOPs मेंटेन करते हुए हम ये शादी का चला सकते। क्योंकि डॉक्टर साहिबा, आप तो खुद अवामी हैं, हल्का 120 की कैंपेन और दीगर सारे मामला, और सारा दिन अवाम में रहते हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है कि वो जो वहाँ वेटर और स्वीपर है और डेकोरेटर है, उसके घर का चूल्हा जो है, खुदा ना खास्ता ये इंडस्ट्री अगर बंद होती है, आप बताइए मुझे कि हमसे ज़्यादा कौन इस बात पर सेंसिटिव है? इमरान खान साहब से कितनी नाराज़गी का इजहार अपोजिशन ने किया कि बंद नहीं कर रहे, फला नहीं कर रहे। आपको याद है जब शुरू में कोरोना आए, खान साहब क्या बात कर रहे थे? खान साहब यही बात कर रहे थे, हम गरीब मुल्क है, दिहाड़ीदार 40% से 45% लोग हमारे दिहाड़ीदार हैं, जिसमें कोई, जैसे आपने बात की, कोई वेटर है, कोई स्वीपर है, कोई डेकोरेटर है, ये काम चलते रहेंगे तो मैशत का पहिया चलेगा, और बड़ी मुश्किलों से चला है। लोगों को भी तो ये बात समझनी चाहिए कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। अगर वो SOPs फॉलो नहीं करेंगे, हमारी मजबूरी बन जाती है बंद करना। अगर वो SOPs फॉलो करें, इन्फेक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, अगर इन्फेक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, कारोबार चलते रहेंगे। ये कोई ऐसा फीसद गरज का कोई वो सवाल तो नहीं है ना, कि लोग, थ्योरम तो नहीं है कि लोग समझ नहीं सकते। ये सिंपल बात है ना कि भाई अगर इन्फेक्शन कम रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, तो ये सब कारोबार चलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने ये इन्फेक्शन कंट्रोल ना रखी तो, और ये इंतहा से बढ़ गई, तो फिर हमारे ऊपर भी तो कितना प्रेशर पड़ जाता है अस्पतालों के अंदर। आज के दिन में अगर आप देखें तो मेरे पास इस वक्त जो केस आए हैं वो हैं, आज 609 नए केसेस सामने आए, उसमें आधे जो हैं वो तो लाहौर के हैं। 300 से ज़्यादा नए केसेस जो हैं वो लाहौर में आए हैं, 15 लोग इंतकाल कर गए। और ये भी नहीं कह सकते कि हमने टेस्ट जो हैं वो किसी तरीके से भी कम किए। हमने इस वक्त टेस्ट आज के दिन में 16,290 टेस्ट किए। तो नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं। वजह यह कि जब ये 600 बंदे पॉजिटिव निकले हैं
तो इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम। हमारा मसला जो है वो बड़ा गंभीर है। हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया। पहले भी जब खोले लोगों ने इस पे एतराज़ात किए, लोगों ने इस पे एहतजाज किए। हमारी पूरी कोशिश फिर भी थी कि खुला रहे कारोबार। खान साहब का ये कहना है इकोनॉमिक बेस्ड एक्टिविटी पे मत पाबंदी लगाइए, एंड दिस इज एन इकोनॉमिक बेस्ड एक्टिविटी। नेचुरली इसमें लोगों की कमाई होती है, दिहाड़ीदार तबका जी, वो तो सारे का साथ। अब उसके सिलसिले के अंदर मैं बिल्कुल आई एम एक्सट्रीमली सिंपैथेटिक। अगर आपका ये ख्याल है कि मेरा दिल नहीं दुखता इन चीज़ों को सुन के, तो आपको क्या पता क्यों नहीं दिल दुखता। मुझे तो हर उस बंदे की तकलीफ है जिसके घर में चूल्हा ना चले, और ये तकलीफ मुझे नहीं है, इमरान खान साहब को भी उतनी तकलीफ है। अगर ये तकलीफ ना होती तो 100 अरब रुपए बांटे ना जाते। फिक्र तो इसी बात की थी ना, जब लोगों को पैसे दिए गए तो किस बात की हमें परेशानी और फिक्र थी कि ये ना हो लोगों के घर का चूल्हा ना चले। तो मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि हमारी हुकूमत की बिल्कुल कोई ऐसी नीयत नहीं है कि खुदा न खास्ता लोगों का कारोबार बंद करे। ठीक, बिल्कुल। अभी आप अपने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगी फौरी तौर पर कि ये वेंटिलेशन पहले डिस्कस भी हो चुका है, इसको फौरी, अदरवाइज़ वो 1000 से ज़ायद शादी हॉल्स की इंडोर एक्टिविटीज़ बंद है। और वेंटिलेशन अगर हो जाएगी तो वो मजदूर, अदरवाइज़ वो जवाब दे दिया उन्होंने मजदूरों को। आज सारे फंक्शंस आज थे जो वो नहीं हुए आज के दिन। तो ये आप अगर बैठ जाएंगे और फौरी इसका नोटिस लेंगे तो लोगों का चूल्हा जल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने आपको बताया कि आई टोटली बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग और विल वर्क ऑन इट। इस पर ज़रूर काम करेंगे। वजह ये है कि यही बात अहम है। आपका क्या ख्याल है बाहर की बात हम क्यों कर रहे हैं? जब आप बात बाहर की करते हैं तो उसका मकसद ये है कि भाई खुली हवा के अंदर, खुली उसके अंदर फ़िज़ा के अंदर ज़रा डाइल्यूट हो जाता है वो क्या कहते हैं, और अगर आप डिस्टेंस पे बैठेंगे तो चांसेस ये हैं कि आप इन्फेक्शन नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। सोसाइटी का रोल है, और अगर सोसाइटी अपना रोल नहीं प्ले करेगी तो मजबूरन फिर गवर्नमेंट को लॉकडाउन पे जाना पड़ेगा, और उससे आपका और हमारा कारोबार मुतासिर होगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर रोटी कहाँ से आप लोग खाएंगे, और मज़दूर दिहाड़ीदार तबका जो है किस बुरे तरीके से सफ़र करेगा। ये वो सारी चीज़ें, इस वजह से अव्वलीन जिम्मेदारी सोसाइटी की है कि वो हुकूमत के कहे पर अमल करे, इम्प्लीमेंट करे। लॉकडाउन से बचने के लिए मज़दूर की जो इनकम है डेली की, वो ताकि उसके घर जाती रहे और उसका चूल्हा जलता रहे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।